तो सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि CGHS कार्ड के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम CGHS कार्ड बनाने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आप एक बार में ही सारी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। क्योंकि डॉक्यूमेंट के ना होने के कारण प्रोसेस में बहुत डिले हो जाता है। तो कार्ड को अप्लाई करने के लिए हमें स्टार्ट से लेके एंड तक जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी हमारे फ़ोन नंबर की, ताकि ओटीपी जनरेट किया जा सके। साथ ही इसी नंबर के द्वारा हम भविष्य में CGHS पोर्टल को लॉगिन कर सकते हैं और इसी के द्वारा ही हमारे कार्ड डाउनलोड होने वाले हैं। इसके साथ ही हमें आवश्यकता होगी एक ईमेल आईडी की, जो मेन कार्ड होल्डर हैं उनके पैन कार्ड की। इनके अलावा जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, उन सभी के पैन कार्ड की आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद मेन कार्ड होल्डर, साथ ही सभी डिपेंडेंट जिनके कार्ड आप बनाना चाहते हैं, उनकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि 70 केबी से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो मेन कार्ड होल्डर हैं, उनका एक आईडी प्रूफ, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया आई कार्ड भी हो सकता है, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक एड्रेस प्रूफ की आवश्यकता होगी, जिसमें आप वोटर आईडी, पासबुक, बिजली बिल, गैस बिल ये भी दे सकते हैं। इसके बाद हमें आवश्यकता होगी डिपेंडेंट सर्टिफिकेट की, जिसमें आपके सभी डिपेंडेंट के नाम मेंशन होने चाहिए। साथ ही आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, जिसमें ये दर्शाया गया हो कि आपके मासिक वेतन से CGHS की फीस का डिडक्शन किया जा रहा है। इसके बाद आपकी रिटायरमेंट की डेट, साथ ही जितने भी आपके डिपेंडेंट हैं, उनकी एक-एक पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि 70 केबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सभी के आईडी प्रूफ, जैसे कि डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डिपेंडेंट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब बात करें, यदि आपके डिपेंडेंट 18 साल से अधिक उम्र के हैं, जैसे कि माता-पिता, उनके कार्ड बनाने के लिए आपको उनके पैन कार्ड के साथ-साथ उनके आय प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे। इसी के साथ यदि आपके जो बच्चे हैं, वो भी 18 साल से अधिक हैं, तो आपको उनके भी आय प्रमाण पत्र उसमें अपलोड करने। इसके बाद बात करें, यदि आपके बच्चे जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, तब आपको उनकी एज डिक्लेयर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट का यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटली फॉर्मेट में इकट्ठा करने के बाद हम आएँगे कार्ड को अप्लाई करने की प्रोसेस में। पर उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के बाद हम आ जाएँगे हमारे फ़ोन, लैपटॉप या फिर पीसी के सर्च बार में, और यहाँ हम सर्च करेंगे CGHS। CGHS सर्च करने के बाद हमें एक ये वेबसाइट जो सबसे ऊपर दिखाई दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ हम अप्लाई फॉर CGHS कार्ड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। इसे ओपन करने के बाद हमें यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के संबंध में दिए हुए हैं। यदि आप पढ़ना चाहें तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और जो मेन कार्ड होल्डर का फ़ोन नंबर है, जिसके ज़रिए हम लॉगिन करेंगे, उसे यहाँ टाइप कर लेंगे और वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इस नंबर पर एक ओटीपी रिसीव होगा, जिसे हम यहाँ एंटर करने के बाद वैलिडेट कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद हम इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे, और यदि आप पहली बार कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, वरना आप यहाँ से री-अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। कार्ड को अप्लाई करने के लिए 4 अलग-अलग कैटेगरी डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट है जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉय है उनके लिए, सेकंड है
जो सर्विस एम्प्लॉय हैं, जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं और वो पहली बार कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें जो सर्विस कर रहे हैं और उनने पहले कार्ड बना लिया है पर वो उसे रिन्यू कराना चाहते हैं। और जो लास्ट कैटेगरी है उसमें जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं उनके पास कार्ड भी है और वो वैलिड भी है, लेकिन वे उसमें अपने किसी डिपेंडेंट को ऐड कराना चाहते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप उस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। हम फिलहाल सर्विंग एम्प्लॉय के तौर पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई के ऑप्शन को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमसे यहाँ कुछ जो डेटा है वो मांगा जाएगा। ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये जो मेन कार्ड होल्डर है, जो सर्विंग एम्प्लॉय हैं, उनके लिए भरना है। जो डिटेल इसमें भरी जाएगी वो उनकी भरी जाएगी। तो हम जल्दी से इसे भर लेते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे और एड्रेस डालते समय आप ये याद रखें कि आप ये जो वेलनेस सेंटर सेलेक्ट करेंगे, आपको इसी वेलनेस सेंटर में अपना फॉर्म सबमिट करना होगा और ये वेलनेस सेंटर वहाँ होना चाहिए जहाँ आप फिलहाल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद हमें अपलोड करना होगा हमारा आईडी प्रूफ, जिसके लिए हम डिपार्टमेंटल आई कार्ड को अपलोड करेंगे या फिर आप इनका भी यूज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आप उनकी साइज और उनके फॉर्मेट का ध्यान रखें, क्योंकि फॉर्मेट और साइज सेम ना होने की वजह से वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होते। इसके बाद हमें अपलोड करना होगा वो अपना एड्रेस प्रूफ, जिसके लिए हम इनमें से किसी एक को अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से वोटर आईडी को अपलोड करूंगा क्योंकि इसे डाउनलोड करना बहुत आसान है। और यदि आपको नहीं पता वोटर आईडी का पीडीएफ कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमें अपलोड करना होगा डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, जो कि आपके डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाएगा। सारी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम आ जाएंगे हमारे डिपार्टमेंटल डिटेल वाली सेक्शन में। यहाँ हमें हमारे डिपार्टमेंट की कुछ डिटेल अपलोड करनी होगी। सबसे पहले है डीडीओ कोड। डीडीओ कोड वो कोड है जहाँ से आपकी सैलरी को डिसबर्स किया जाता है। तो आपके डिपार्टमेंट में आपकी सैलरी जिस भी ऑफिस के थ्रू आती है, आप यहाँ उस ऑफिस का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कार्ड की कैटेगरी, सर्विंग है, रिटायर है, ये डिटेल एंटर करने के बाद आप यहाँ अपने ऑफिस का एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद पे लेवल, बेसिक पे, ये सारी डिटेल भी हम इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ हमारी एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड करनी होगी और ये एंटर करने के बाद हमें यहाँ अपना जो रिटायरमेंट की डेट है वो भी बतानी होगी। इतनी सारी डिटेल फिल करने के बाद हम आ जाएंगे इस फॉर्म के लास्ट सेक्शन में, जो कि है डिपेंडेंट डिटेल का। तो यदि आप अपने किसी फैमिली मेंबर जो कि आपके ऊपर डिपेंड है, उनका भी कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। अब इस डिपेंडेंट डिटेल वाले सेक्शन में हमें जो भी हमारे डिपेंडेंट हैं उनके डिटेल यहाँ भरनी होगी। तो मैं यहाँ मेरी डिटेल भर लेता हूँ। सभी डिपेंडेंट को ऐड करने के बाद हम यहाँ सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ हमारी जो भी डिटेल है उन्हें एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। यदि इनमें कोई चेंज है तो हम यहाँ से इन्हें अभी करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आप इनमें करेक्शन नहीं कर सकते। एक बात और कि जब भी आप फॉर्म भरें तो पूरी प्रोसेस होने के बाद जब हम लास्ट में सबमिट बटन को क्लिक कर देते हैं, तभी आपके द्वारा जो डिटेल भरी गई है वो सेव होती है। यदि आप
किसी भी स्टेज पर जो हम कर रहे हैं इसे छोड़ देते हैं तो आपको पूरी प्रोसेस फिर से कंप्लीट करनी हो। यदि आपकी डिटेल सही है तो हम यहाँ से अंडरटेकिंग के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जिसके बाद हमें कुछ यहाँ अंडरटेकिंग दी गई हैं जिन्हें हम पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ने के बाद सारी अंडरटेकिंग को सिलेक्ट कर लेंगे और प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यदि हमारी डिटेल सही है तो हम इसे सबमिट कर देंगे और यदि किसी भी डिटेल में आपका कोई करेक्शन है तो आप इसे सबमिट ना करें, आप फिर से बाहर आएंगे और सारी डिटेल को फिर से भरेंगे। अब इतनी प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अब ये आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद आपके जो हेड ऑफ ऑफिस हैं उनसे यहाँ लास्ट में सील साइन करा लेना है, साथ ही आपको भी अपने यहाँ साइन कर देनी। इसके बाद इस फॉर्म को और आपने जितने भी डॉक्यूमेंट फॉर्म फिल करते समय प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि आपका आई कार्ड, डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, डिपेंडेंट है उनके जो आई कार्ड है, उसके बाद आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, साथ ही आपके डिपार्टमेंट के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया होगा जिसके तहत आपके सैलरी से जो सीजीएचएस कार्ड की फीस है वो डिडक्ट होती है। इन सभी को इस फॉर्म के साथ अटैच करके जो आपने स्टार्टिंग में वेलनेस सेंटर सेलेक्ट किया है उस वेलनेस सेंटर में आपको इसे फिजिकल फॉर्मेट में जमा कर देना है। वेलनेस सेंटर में डॉक्यूमेंट सबमिट करते समय यदि आपके फॉर्म में कोई कमी होगी तो उनके द्वारा आपको बताया जाएगा, जिसका सुधार करने के पश्चात आप इस फॉर्म को फिर से सबमिट कर सकते हैं। और यदि आपको अप्लाई करते समय कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।